अव्वल आखर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैथों होर ना कोई सियाना, बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपको अफलातून के बारे में बताने वाला हूं, जिसने यमदूतों को धोखा देने के लिए अपने जैसे 45 अफलातून बना लिए थे। बात उस समय की है जब यूनान का राजा सिकंदर आजम था। उसके राज्य में एक अमीर अफलातून रहता था, हर फन मौला, तेज तरार। ज़्यादा पैसे भी इंसान का दिमाग खराब कर देते हैं। कहते हैं जो जीव इस संसार में आता है उसका जाना भी निश्चित है। जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय और स्थान दोनों निर्धारित हो जाते हैं। एक दिन एक फकीर अफलातून के सामने से गुजर रहा था और गा रहा था, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। अफलातून ने उस फकीर को सुना और उसका मजाक उड़ाया और कहा, बाबा मैं आया हूँ, मैं जल्दी नहीं जाऊँगा। फकीर ने कहा, जो जीव आया है वो जाएगा, पर जाएगा तब जब उसका समय आएगा। अफलातून ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फकीर ने कहा, अगर तुझे पता लग भी जाए कि तेरी मौत कब और कहाँ है, तब भी तू अपनी मौत को टाल नहीं सकता। उसने कहा, मैं टाल सकता हूँ। उस फकीर ने कहा, अच्छा तुझे खुद पर इतना ही गुमान है तो जा, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी मौत कब और कहाँ है, फिर भी तू अपनी मौत को टाल नहीं पाएगा। मैं उस दिन आऊँगा, अगर तूने अपनी मौत को टाल दिया तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊँगा। वो फ़कीर अफलातून को उसकी मौत का दिन, समय और स्थान बताकर गीत गाता चला गया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। समय बीतता गया और जब अफलातून का अंतिम समय नज़दीक आया, तब तक उसने अपनी शक्ल के हूबहू 45 अफलातून बना लिए थे। मृत्यु का एक रहस्य ये भी है, कहते हैं जिसका अंतिम समय आता है उसे यमदूत दिखाई देने लगते हैं। उसके साथ खड़े या बैठे किसी भी और इंसान को दिखाई नहीं देते। आज अफलातून की मौत वाला दिन था। अफलातून के प्राण लेने 2 यमदूत आ गए और अफलातून को दिखाई देने लगे। एक जैसे 45 अफलातूनों को देखकर ठिठक गए कि असली अफलातून के प्राण कैसे लें। अफलातून मन ही मन मुस्कुराया कि उसके आसपास उसके जैसे ही 45 अफलातून हैं। यमदूत उसे पहचान नहीं पाएंगे और किसी दूसरे अफलातून को ले जाएंगे। उस स्थिति में उसकी मृत्यु का समय निकल जाएगा और वो अमर हो जाएगा। वो भूल गया कि यमदूत यमराज के भेजे हुए हैं, किसी राजा या इंसान के नहीं जो कोई गलती कर देंगे। नकली अफलातूनों को यमदूत दिखाई नहीं दे रहे थे। यमदूतों ने तरकीब लड़ाई और वातावरण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी। असली अफलातून को लगा कि अब 2 नहीं 45 यमदूत हैं और हर अफलातून के सामने एक यमदूत खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा है। तभी एक यमदूत ने ऊंचे स्वर में कहा, कद, काठी और शक्ल तो सबकी एक जैसी बना दी है, पर ये देखो इसके कान बड़े हैं, ये असली नहीं है। और उस अफलातून के सामने वाला यमदूत गायब हो गया। असली अफलातून को अब 44 यमदूत दिखाई देने लगे। एक दूसरे यमदूत ने कहा, हाँ इसकी नाक देखो, ये थोड़ी मोटी है, ये भी असली नहीं है। और उसके सामने वाला यमदूत भी गायब हो गया। असली अफलातून के अलावा किसी भी अफलातून को ना तो यमदूत दिखाई दे रहे थे और ना ही सुनाई दे रहे थे। तो उन अफलातूनों के चेहरे पर किसी तरह के हाव भाव बदल नहीं रहे थे। चूंकि असली अफलातून यमदूतों को देख भी रहा था और सुन भी रहा था, इसलिए धीरे धीरे उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जल्द ही यमदूत असली अफलातून को पहचान गए। एक एक करके दूसरे अफलातूनों में कोई ना कोई कमी बताकर यमदूत गायब होते जा रहे थे। अब असली अफलातून को घबराहट के साथ साथ गुस्सा आ रहा था और उसका अंतिम समय भी नज़दीक आ रहा था।
अचानक असली अफलातून ने गुस्से में कहा, किसी भी अफलातून में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारी नज़र में है। असली अफलातून को अब केवल 2 ही यमदूत दिखाई दे रहे थे। फिर क्या था? यमदूतों ने अपना काम किया, उसके पाँव लेकर चले गए। उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जैसे ही धड़ाम की आवाज़ आई, सारे नकली अफलातून अपने स्वामी को उठाने भागे। एक ने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ ठंडी पड़ चुकी थी। सामने वो फ़कीर बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, इसका समय पूरा हो गया था, इसे जाना ही था। वो फ़कीर गाता हुआ वहाँ से चला गया। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। अफलातून अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहा था। हुआ क्या, अंतिम समय पर वो खड़ा था और उसके सामने यमदूत। 45 अफलातूनों के होते हुए भी आखिर में उसी को जाना पड़ा। तभी तो बुल्ले शाह ने कहा है, अव्वल आखिर आपनू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथों होर ना कोई सियाना, बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये था अफलातून का एक वाक्य। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।